हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एयरफोर्स में जो न्यू वैकेंसी आई है अग्निवीर की, उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो ये फॉर्म है हमें ऑनलाइन मोड अप्लाई करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन हमारी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। महीने की जो सैलरी जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 30,000 स्टार्टिंग में, और लास्ट हमें 40,000 तक मिलेगी। जॉब कैटेगरी हमारी एयरफोर्स रहेगी। अब बात कर लेते हैं फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो दोस्तों फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 7 तारीख 11 महीना 2022, और जो लास्ट डेट है वो है 23 तारीख 11 महीना 2022। और फॉर्म की जो एग्ज़ाम डेट है वो है 18 से 24 जून 2023। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस सभी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये होने वाली है, और जो ये फ़ीस हमें पे करनी है वो हमें ऑनलाइन मोड ही पे करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम एज लिमिट के बारे में। हमारी एज लिमिट 17.5 से 23 साल होने वाली है। और अगर किसी कैंडिडेट को अपनी एज लिमिट का नहीं पता तो वो अपने बर्थ डेट को यहाँ पे चेक कर सकता है कि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 27/6/2002 से लेकर 27/12/2005 के बीच में है या नहीं है। अगर जिन कैंडिडेट की डेट इस 27/6/2002 से लेकर 27/12/2005 के बीच में है तो वो कैंडिडेट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों इस फॉर्म में जो टोटल पोस्ट है वो है 3,500 प्लस पोस्ट है। पोस्ट का नाम इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर है। इस फॉर्म के लिए जो हमारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th पास। चाहे हमारे पास साइंस साइड हो या ना हो तो भी हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि हमारी जो 12th में मार्क्स है वो 50% मार्क्स से ज़्यादा होनी चाहिए। प्लस जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये उसमें भी हमारे 50% मार्क्स से सब्जेक्ट होने चाहिए। मतलब ओवरऑल भी हमारे 50% होने चाहिए, और सिंगल इंग्लिश सब्जेक्ट में भी हमारे 50% मार्क्स अलग से होने चाहिए। तो दोस्तों एक बार हम अपनी क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है साइंस साइड वालों के लिए, है 12th पास प्लस PCM 50% मार्क्स के साथ, और 50% मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स और 50% मार्क्स ओवरऑल इंग्लिश 12th में होने चाहिए। या फिर अगर किसी कैंडिडेट के पास ये नहीं है, किसी ने 10th के बाद अगर डिप्लोमा किया है तो वो 3 साल का डिप्लोमा भी कर सकता है। मतलब जिन्होंने 3 साल डिप्लोमा किया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसमें जो डिप्लोमा कर रखा है वो मैकेनिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। उनमें भी सेम कंडीशन है, 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए, और 50% मार्क्स ही इंग्लिश में होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिटेल की। या फिर हमारे पास 2 साल का वोकेशन कोर्स होना चाहिए विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स या मैथ। उसमें भी सेम कंडीशन 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और 50% मार्क्स ही इंग्लिश में होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों के पास 12th में साइंस नहीं है। तो जिन बच्चों के पास 12th में साइंस नहीं है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी सेम कंडीशन रहेगी, ओवरऑल 50% मार्क्स होंगे, और सिर्फ इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स इंग्लिश में 49 है तो भी वो बच्चा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, उसमें भी सेम कंडीशन है, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। अब हम अपनी सैलरी पैकेज के बारे में बात कर लेते हैं, हमें क्या क्या सैलरी मिलेगी। तो पहले साल जब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हमें पहले साल जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 30,000 रुपये महीने के। इन हैंड हमें 21,000 रुपये मिलेंगे, और 30% फंड हमारा वो कट कर लिया जाएगा, यानी कि 9,000 रुपये वो अपने पास सेव रखेंगे, जो कि हमें बाद में रिटायरमेंट के ईयर पे दे देंगे। दूसरे साल हमें जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 33,000 रुपये। इन हैंड में जो हमें सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 23,100 रुपये। 9,900 रुपये हमारा सेव कर लिया जाएगा। तीसरे साल हमें जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 36,500 रुपये। 25,580 रुपये हमें इन हैंड देंगे, मतलब बाई हैंड जो हमें सैलरी वो मिलेगी। 10,950 रुपये हमारे सेव हो जाएंगे। फिर चौथे साल जो लास्ट ईयर होगा
उसे हमें उस साल हमें जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 40,000 रुपये। इन एंड मिलेगी हमें 28,000 रुपये। 12,000 रुपये हमारा सेव कर लिया जाएगा। ये जो चारों साल हमारा अमाउंट सेव होगा वो हो जाएगा 5,02,000 रुपये। उसके बाद रिटायरमेंट के 4 साल के बाद जब हमारी रिटायरमेंट होगी तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें मिलेगा 11,71,000 रुपये का जो पैकेज होगा वो मिलेगा, सेवानिधि पैकेज प्लस स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद हमें इसमें 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। 25% जो कैंडिडेट हो गए उनको रेगुलर कर लिया जाएगा 4 साल के बाद, बाकी सब कैंडिडेट को जॉब से निकाल दिया जाएगा। और दोस्तों अगर हम ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब का फुल नोटिफिकेशन देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू जॉब नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।